अब इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू फ्रैक्शंस। पहला क्वेश्चन है, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7 विथ न्यूमरेटर एज 24। तो जो गिवन फ्रैक्शन है वो है 4/7 और ये जो न्यूमरेटर है इसे हमें कन्वर्ट करना है 24 में। नाउ वी नो दैट 4 into 6 होता है 24, सो न्यूमरेटर को इंटू 6 करेंगे एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 6। सो 4 6 तो ये आ गया न्यूमरेटर 24 एंड 7 into 6 is 42. So the required fraction is 24/42. Next दिया है 5/3 with denominator as 9. So we have 5/3. अब ये जो डिनोमिनेटर है इसे हमें 9 में कन्वर्ट करना है। So we know that 3 times 3 is 9. So डिनोमिनेटर को हम into 3 करेंगे and numerator also gets multiplied by 3. So required fraction होगा हमारा 15/9. अब नेक्स्ट देखते हैं 13/23 एंड न्यूमरेटर में चाहिए हमें 39। सो वी नो दैट 13 into 3 होता है 39। सो डिनोमिनेटर ऑल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 3। सो 13 3s are, so that is 39 and 23 into 3 that is 69. So we have 39 is to 69. नेक्स्ट देखते हैं 5/9 और डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 27. Now we know that 9 times 3, 9 3s is 27. तो न्यूमरेटर में आएगा 5 into 3. So 5 3s are, so that is 15/27. Arrange the fractions in ascending order. अब असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर्स इक्वलाइज करने होंगे। सो इफ़ वी टेक द एलसीएम ऑफ 5 2 एंड 4, इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं देखते हैं क्या आता है। तो पहले 5 से डिवाइड करते हैं, ये 1s, ये 2 and 4 एज इट इज़। फिर 2 से डिवीजन करते हैं, ये 1 एज इट इज़, 2 1s 2, 2 2s 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, ये 1 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, 2 1s is 2। तो अगर हम LCM कैलकुलेट करते हैं ये तीनों का प्रोडक्ट, दैट विल बी 5 into 2 into 2 विच इज़ 20। सो ये तीनों डिनोमिनेटर्स को हम 20 पे ले आते हैं। तो पहला फ्रैक्शन है 2/5। अब अपॉन में हमें चाहिए 20, सो 5 into 4 और ऊपर 2 into 4, सो दैट इज 8/20। नेक्स्ट है 1/2। अब यहाँ पे हमें 20 चाहिए, सो 2 into 10, ऊपर 1 into 10, सो दिस इज 10/20। और तीसरा 3/4, 4 into 5, ये 20 होता है, सो 3 into 5, तो ये हो जाएगा 15/20। नाउ हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी छोटे से बड़ी वैल्यू। सो वी कैन क्लियरली सी नाउ डिनोमिनेटर्स आर द सेम। सो वी हैव 8/20 is less than 10/20 is less than 15/20, right? Denominator same है and 8 is less than 10 and 10 is less than 15. So therefore हम लिख सकते हैं, अब 8/20 हमें मिला 2/5 से, so 2/5 is less than 10/20 हमें मिला 1/2 से, so यहाँ आएगा 1/2 एंड 15/20 हमें 3/4 से मिला, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4।
So yes, this is the required ascending order. Arrange the fractions in ascending order. So we have 13 by 5, 2 by 9, 8 by 10. अब ये तीनों डिनोमिनेटर्स को हम पहले इक्वलाइज करेंगे, तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं 5, 9 एंड 10 का। अगर हम एलसीएम लेते हैं, लेट्स डिवाइड बाय 5, सो 5 1s are 5, ये 9 as it is, then 5 2s is 10, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, सो ये 1 as it is, ये 9 as it is, 2 1s are 2। अब 9 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1, ये 1, ये 1, तो हमारा जो एलसीएम आएगा will be 5 into 2 into 9. Now 5 into 2 is 10, 10 9s is 90, so LCM 90 आ गया। तो ये तीनों डिनोमिनेटर्स को हम 90 पे ले आएंगे। सो 13 by 5, अब यहाँ हमें 90 चाहिए, सो 5 into 5 1s are 5 and 18s are, सो 5 into 18 होता है 90, तो ऊपर 13 into 18 हम कर देंगे। सो डिनोमिनेटर में वी हैव 90, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं हम 13 into 18 which is 234, so that is 234 upon 90। नेक्स्ट है 2 by 9, यहाँ नीचे 90 चाहिए, सो 9 into 10 और ऊपर आएगा 2 into 10, so we have 20 by 90 and लास्ट है 8 by 10। अब नीचे 90 चाहिए, सो 10 into 9, ऊपर आएगा 8 into 9, so that is 72 upon 90। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर्स का पहले असेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। न्यूमरेटर में सबसे छोटी वैल्यू है 20, फिर है 72, फिर है 234 अपॉन 90 अपॉन 90 अपॉन 90। ये सॉरी ग्रेटर नहीं, यहाँ लेस आएगा, सो 20 इज लेस देन 72, 72 इज लेस देन 234। अब उनके ओरिजिनल फ्रैक्शंस हम यहाँ पे लिख देंगे। 20 by 90 इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन था 2 by 9, 72 by 90 इसका था 8 by 10 एंड 234 by 90 का ओरिजिनल फ्रैक्शन था 13 by 5। So this is the required ascending order.